कोशिश करिएगा। और आज के सेशन में हम लोग थंबनेल में देखे होंगे तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ना है, तो जिसके जिसके पास नोटिफिकेशन गया होगा तुरंत से लाइव में ज्वाइन होंगे। ताकि क्लास स्टार्ट करें। और जो लोग जुड़ गए होंगे वो एक बार कंफर्म करेंगे कि वीडियो सही चल रही है ना, वॉइस सही आ रही है ना, क्योंकि काफी दिनों बाद आए हैं और मतलब समझिए चेक करने के लिए आए हैं कि लाइव अच्छे से चल रहा है कि नहीं। लाइव चलेगा अच्छे से तो फिर क्लासेस आपकी रेगुलर मतलब कर दी जाएंगी, लाइव क्लासेस, ठीक है। यदि सही नहीं हुआ तो अब क्या करना पड़ेगा, यही रिकॉर्डेड क्लास चलानी पड़ेगी। तो एक बार आप लोग कंफर्म करिएगा कि सही चल रहा है सब कुछ, वॉइस और वीडियो दोनों सही आ रही है, एक बार कंफर्म करिए। एक बार कंफर्म करिएगा जो लोग भी जुड़ गए होंगे, ताकि हम क्लास स्टार्ट करें। यहाँ पे निखिल दुबे आ गए हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आपका चक्षु प्रकाशन की है। निखिल जी हम ठीक है, बस आप एक बार कंफर्म कर दीजिए कि वॉइस सही है ना, वॉइस और वीडियो सही चल रही है, बस आप ये कंफर्म कर दीजिए ताकि हम क्लास स्टार्ट करें। बहुत ज़्यादा दिन हो गया है, 2 चैप्टर बचे हुए हैं और इसी 2 चैप्टर ये मतलब लाइव मतलब नेटवर्क इशू होने के कारण ज़्यादा देर हो गई, नहीं तो ये अब तक खत्म हो चुका होता है चैप्टर, हम लोग का फिजिक्स पूरा खत्म हो चुका होता। हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं, मिक्स प्रैक्टिस सेट करते हैं हम लोग, ठीक है। यानी हम लोग अब प्रैक्टिस पे लग जाते हैं, सारे जितने लेसन होंगे सबसे क्वेश्चन उठा के एक जगह प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। लेकिन लाइव थोड़ा सा मतलब नेटवर्क इशू के कारण थोड़ा लाइव रुक गई, और आज भी समझिए आज चेक करने के लिए ही लाइव चलाए हैं कि आज थोड़ा सा मतलब कुछ किए हैं, हम लोग बात किए थे मतलब कस्टमर से भी, तो कह रहे सही हो जाएगा, वो लोग भी मतलब डेट ही दे रहे हैं। तो आज हम लोग चेक किए हैं, सुबह में चेक कर रहे हैं अभी कि यदि सही चलेगा तो शाम को जो क्लासेस आप लोग की चलती है वो रेगुलर हो जाएगी लाइव के लिए, है ना। तो एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग कि सही है सब कुछ, तो हम क्लास स्टार्ट करें। सब कुछ सही है तो हम क्लास स्टार्ट करें, एक बार कंफर्म कर दीजिए। चलिएगा, मुझे लग रहा है सही होगा। क्लास स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने रखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी कोई भी वायर है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन बहते हैं यानी विद्युत धारा बहती है, तो उसके कारण क्या होता है, एक चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। तो उसी को पढ़ना है भाई कि विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है मतलब क्या क्या होते हैं इसमें। आप लोग लॉरेंज बल भी पढ़े होंगे, ठीक है। विद्युत चुंबक क्षेत्र के द्वारा जो बल लगेगा वो क्या होगा, ठीक है। इसी में फ्लेमिंग का बाएं हाथ दाएं हाथ का रूल्स आता है, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो ये सब चैप्टर इसी से क्या है, रिलेटेड है। तो आज टेस्ट कर रहे हैं मतलब लाइव का ही सही चल रहा है कि नहीं। तो मतलब कुछ ही क्वेश्चन लिए हैं और थियोरेटिकल क्वेश्चन लिए हैं, है ना। तो आप लोग जवाब दीजिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थियोरेटिकल है। जो थ्योरी पढ़ा होगा सब आंसर दे देंगे, ठीक है। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो आपको थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी कुछ, और थियोरेटिकल क्वेश्चन बनते भी है आपके एग्जाम में। तो ध्यान से देखिएगा, पूरी क्लास तक बने रहिएगा अंत तक। और आप लोग के स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है, उसका जवाब दीजिएगा कि चुंबकत्व का कारण है। जैसे भी मतलब किसी भी वायर में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो उसका कारण क्या है भाई,
उसका कारण क्या है यही बताना है आपको इस ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, कि किसी भी वायर में जब हम इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करते हैं यानी उसमें विद्युत धारा बहती है तो उसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। तो वो क्यों होता है, किसके कारण होता है, यही आपको बताना है। पहला क्वेश्चन आपसे वही पूछ रहा है, तो जवाब दीजिएगा। कह रहा है चुंबकत्व का कारण है पहला आवेश की गति के कारण, या तांबे का तार के कारण, या धातु की प्रवृत्ति के कारण, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि मतलब इसमें से किस कारण वैद्युत धारा में चुंबकत्व मतलब उत्पन्न होता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। जो लोग भी लाइव में जुड़े होंगे वो जल्दी से पहले क्वेश्चन का जवाब देंगे, बिल्कुल इजी है। आप लोग के क्वेश्चन का वेट कर रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिए, मतलब क्वेश्चन के आंसर का वेट कर रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा। जवाब करिएगा इसका। चुंबकत्व का कारण है क्या आवेश की गति, तांबे का तार, या धातु की प्रवृत्ति? इसमें से कौन सा रीजन है जो चुंबकीय उत्पन्न करता है वैद्युत तारों में, मतलब वैद्युत तारों में, वैद्युत धारा में? अच्छा, निखिल दुबे जी कह रहे हैं नहीं पता है जी। देखिए कोई बात नहीं, आपको पता है कि कोई भी वायर है उसमें वैद्युत धारा कब प्रवाहित होती है? वैद्युत धारा यानी उसमें धारा कब प्रवाहित होगी? जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा तब। ठीक है, ऐसे कोई तार है मतलब उसमें करंट नहीं जा रही तो आपका वैद्युत उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है, चुंबकत्व उत्पन्न नहीं करेगा। बात समझ में आई ना? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ना वैद्युत चुंबक उत्पन्न होगा। कब? जब तक उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी तब तक। तो जब धारा में प्रवाहित हो जाती है तो उसमें चुंबकत्व का भी गुण आ जाता है और किसका? वैद्युत क्षेत्र का भी, मतलब उसमें वैद्युत क्षेत्र भी मतलब क्रिएट हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र भी, दोनों क्रिएट होते हैं। ठीक है, जब किसी वायर में धारा बहती है तब। धारा क्यों बहती है ये तो आप लोग पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी, कि धारा क्यों बहती है? जब उसमें आवेशों का प्रवाह होता है। आवेश कौन सा आवेश भाई जाएगा? भाई इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों के आप लोग पढ़े भी होंगे कि आवेशों की प्रवाह दर को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। और जब धारा बहेगी तभी ये गुण क्या होंगे? उत्पन्न होंगे। बात समझ में आई है? तो तभी ये गुण उत्पन्न होंगे। तो इसमें पहला ही ऑप्शन है आपके इस क्वेश्चन में, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, मार्कर चल नहीं रहा है भाई। इसमें पहला ही आपका क्या? आवेश की गति, आवेश की गति। बात समझ में आई? यानी आवेश गति करेगा तभी क्या होगा? उसमें वैद्युत धारा उत्पन्न होगी। अब वैद्युत धारा उत्पन्न होगी तो चुंबकत्व भी उत्पन्न होगा, उसके साथ साथ वैद्युत क्षेत्र भी क्रिएट होगा। बात समझ में आई है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तांबे का तार हो, एल्युमिनियम का तार हो, चांदी का तार हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसमें चुंबकत्व हो। ये नहीं है कि तांबे का तार होगा तभी चुंबकत्व होगा, एल्युमिनियम का तार होगा तभी चुंबकत्व होगा, ऐसी कोई बाधा नहीं है। बस उसमें करंट फ्लो होनी चाहिए, उसमें धारा बहनी चाहिए। धारा कब बहेगी? जब उसमें आवेश गति करेगा, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन बहेगा, तब क्या होगा? उसमें धारा क्रिएट होगी। बात समझ में आई है? तो पहले क्वेश्चन का ही पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग का, आवेश की गति के कारण। जब उसमें आवेश गति करेगा तो उसमें धारा बहेगी, और धारा बहेगी तो धारा के बहने के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो जाहिर सी बात है चुंबकत्व का गुण आएगा, चुंबकत्व का गुण आएगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया है? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है? बिल्कुल थ्योरेटिकल था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका जवाब दीजिएगा। कह रहे चुंबकीय बल रेखाएं हैं। चुंबकीय बल रेखाएं के बारे में ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। आपने देख लिया कि चुंबकत्व उत्पन्न होता है भाई वैद्युत तारों में, जब धारा उसमें प्रवाहित होती है तब, आवेश की गति के कारण। ठीक है, तो जब उसमें चुंबकत्व आ जाएगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगी, तो उसकी जो रेखाएं निकलेंगी, चुंबकीय बल रेखाएं जो निकलेंगी, उनका स्टेटमेंट मतलब वो क्या क्या फॉलो करती हैं, आपको इस स्टेटमेंट के अनुसार बताना है। इस स्टेटमेंट के अनुसार बताना है ना।
है ना। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब दीजिएगा, चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं आपको बताना है। तो पहले में करा एक दूसरे को काटती हैं भाई, कोई भी चुंबक है, ठीक है, चुंबकत्व मान लो उत्पन्न हुआ, जैसे मान लो यही तार है, ठीक है, इसमें क्या हो रही है, आई धारा जा रही है, मतलब धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लो ये है चुंबकीय बल रेखाएं यही है। ठीक है, ये क्या है हमारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये क्या है हमारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, और ये जो ये जितनी एरिया में रहेंगे उसे चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। तो ये क्या हमारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, है ना, चुंबकीय बल रेखाएं। बात समझ में आई। और चुंबकीय बल रेखाएं हैं तो इन्हीं में बताना कि एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, या सदैव समांतर होती हैं, या एक दूसरे को कभी नहीं काटती, या सभी बिंदु पे मिलती हैं, सभी एक बिंदु पे मिलती हैं, आपको बताना है। ये भी चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ठीक है, या कोई आप चुंबक ले लें, दंड चुंबक, तो यहां से देखेंगे तो ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है इसका, और ये क्या है साउथ पोल। तो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे जाती हैं, ऐसे जाती हैं। ठीक है, ऐसे जाती हैं। अब यहाँ पे बना हुआ थेमा देखिएगा, ये एक दूसरे को काट रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है। तो ये हमारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो इनमें से पूछा है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है एक दूसरे को काटती हैं क्या, एक दूसरे को काटते हैं क्या, नहीं। ठीक है, एक दूसरे को ये काटती नहीं है। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कह रहे सदैव समांतर होती हैं, भाई ये जरूरी नहीं है सदैव समांतर होती हैं, ये भी बात है क्या है, गलत है। सदैव समांतर नहीं होती है, सदैव समांतर नहीं होती है। ठीक, तीसरा में कह रहा है कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये बात पूरी सत्य है भाई, कि ये जो बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। और चौथे में कह रहा है कि क्या सभी एक बिंदु पे मिलती हैं, भाई नहीं भाई, ऐसा भी नहीं होता है। यहाँ पे भी एक बिंदु पे नहीं मिल रही है, इधर भी एक बिंदु पे नहीं मिलती है, ऐसे ना, ये समझिए ऐसे आ रही ना, इसके अंदर भी ऐसे चलिए, मतलब ये ऐसे रहता है इसके अंदर, समझिए कि मतलब एक पूरा सर्कल टाइप का होता है। ठीक है, मतलब वो उनका कोई एक बिंदु नहीं होता है जहाँ पे सभी आके मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो चौथा भी आपका गलत हो जाएगा। तो सही कौन होगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसका जवाब दीजिएगा। अब देखिए कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र कब नहीं उत्पन्न होगा भाई, तार में। ठीक है, यहाँ पे मतलब समझिए वैद्युत धारा द्वारा चुंबकीय प्रभाव पड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें करंट को हम लोग लेंगे। ठीक है, यानी समझिए कि तार में, वायर में कब आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया कि जब भी भाई वायर में हमारा इलेक्ट्रॉन बहेगा, यानी धारा बहती है, तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र और प्लस वैद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। तो हम लोग चुंबकीय प्रभाव पढ़ रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र पे ही बात करेंगे। तो धारा बहती है तभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, इसका मतलब उसमें धारा भी नहीं बहेगी। धारा नहीं बहेगी मतलब आप लोग बता दीजिए ऑप्शन के अनुसार, आप लोग बता दीजिए ऑप्शन के अनुसार, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर लिया भाई, धारा बहती है तो उसके पीछे कारण क्या होता है, किसका फ्लो होता है तो धारा बहती है, और किसका फ्लो नहीं होगा तो धारा नहीं बहेगी। तो आपको यही बताना है। ऑप्शन पढ़ लीजिए, कह रहा है कि आवेश एक समान त्वरण से गति करता है, भाई गति करेगा तो धारा बहेगी, धारा बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ही। यहाँ पे पूछा है नहीं होगा, तो नहीं वाला। तीसरे में क्या कर रहा है, आवेश एक समान चाल से गति करता है, तीसरे में कह रहा है कि आवेश एक समान चाल से गति करता है। ठीक है, तो भाई चाल से गति करेगा तो आवेश मतलब उसमें धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा भाई,
वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो जब तक आवेश गति करेगा तो भाई ये चीजें उत्पन्न होंगी, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा गति के कारण, क्योंकि जब गति करेगा आवेश तो उसमें क्या होगा, वैद्युत धारा भी प्रवाहित होगी, क्योंकि आप पढ़े हैं कि वैद्युत धारा मतलब धारा की परिभाषा है आवेश प्रवाह की समय दर। तो आवेश बहेगा तो धारा बहेगी, धारा बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यहाँ पे बात हो रही है नहीं उत्पन्न होने की, तो चौथे ऑप्शन में कह रहे कि आवेश स्थिर रहता है। आवेश स्थिर रहता है मतलब आवेश पड़ा है भाई, जहां वह वैसे पड़ा हुआ है, तो आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो आवेश है वो स्थिर रहेगा भाई, कुछ नहीं करेगा, एक जगह बैठे रहेगा नहीं, यानी आवेश प्रवाह होगा ही नहीं। आवेश प्रवाह होगा नहीं तो वैद्युत धारा उत्पन्न होगी नहीं, वैद्युत धारा उत्पन्न होगी नहीं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है उत्पन्न नहीं होता है, उत्पन्न नहीं होता है तो आवेश स्थिर रहेगा तब उत्पन्न नहीं होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल इजी था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और इसका बताइए भाई, चुंबकत्व का सही पहचान है, चुंबकत्व का सही पहचान क्या है भाई। हम मतलब प्रतिकर्षण से आकर्षण से या आकर्षण प्रतिकर्षण, इनमें से किसके कारण हम सही चुंबकत्व का पता लगा सकते हैं, यही आपको बताना है। जल्दी से जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा आता है तो बहुत लोग गलती भी करते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि चुंबकत्व का सही पहचान क्या है, चुंबकत्व का सही पहचान क्या है, आप लोग कमेंट में आंसर देंगे। चुंबकत्व का सही पहचान क्या है, हम चुंबकत्व को कैसे पहचानेंगे कि ये वस्तु चुंबकत्व मतलब इसमें चुंबक का गुण है, कैसे पहचानेंगे आप लोग, ठीक है, कि इसमें चुंबक का गुण है, यानी वस्तुओं को आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, दोनों करेगा। अब मतलब किस बेसिस पे पहचानेंगे कि इसमें चुंबकत्व का, वो भी सही पहचान, ठीक है, मतलब परफेक्ट, मतलब कि भाई ये गुण होगा तो समझिए उसमें चुंबकत्व है, ये आपको बताना है। प्रतिकर्षण होगा तो, आकर्षण होगा तो, या दोनों होगा तो, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिएगा, जो लोग भी जुड़े होंगे जल्दी से जवाब दीजिएगा क्या होगा। चुंबकत्व का सही पहचान क्या है, थोड़ा सा वेट कर ले रहे हैं आप लोगों के जवाब के। जो लोग भी जुड़े होंगे 1 2 4 5 10 लाख जो भी हैं जो लोग भी हैं एक बार जवाब दे दीजिए, तो हम इसका जवाब देते हैं। हम आप लोग पहले जवाब दे लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, उसके बाद हम बताते हैं। जल्दी से दीजिएगा जवाब। क्या हो जाएगा, चलो कोई नहीं। देखो चुंबकत्व का सही पहचान क्या होता है, आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, या दोनों होता है। तो चुंबकत्व किसी भी वस्तु का हमें चुंबकत्व मतलब उसमें चुंबक का गुण है कि नहीं है, मतलब सही सही पता लगाना है, तो किससे पता चलता है, प्रतिकर्षण से। किससे पता चलता है, प्रतिकर्षण से, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण से पता चलेगा कि वस्तु क्या है, चुंबकत्व है उसमें, मतलब वो सही चुंबकत्व की पहचान करने का कारण मतलब सबसे अच्छा है क्या, प्रतिकर्षण को। आप लोग देखिए कि उन दोनों वस्तुओं में प्रतिकर्षण हो रहा है कि नहीं, ये आपको बताता है सही चुंबकत्व के गुण को। क्योंकि देखिए भाई जाहिर सी बात है, यदि दो वस्तु है, जैसे एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, यदि हम इन दोनों को पास में ला रहे हैं और ये प्रतिकर्षण करने लगे, एक दूसरे को रिपेल करने लगे, इसका मतलब समझिए इनमें चुंबकत्व का गुण है, ठीक है, प्रतिकर्षण कर रहा है। तो आकर्षण की बात करें तो भाई देखिए जो दो चीजें हैं तो आकर्षण तो हो ही सकता है। मान लो एक चुंबक ले लिए हैं, ठीक है, और कोई भी एक दूसरा चीज है, तो चुंबक का तो भाई एकदम मेन प्रॉपर्टी होती है आकर्षण करना, दूसरे चीजों को आकर्षित करना, ठीक है, चुंबक का गुण होता है वो। तो आकर्षण से आप ये नहीं, आप आकर्षण करेगा तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि इस वस्तु में भी चुंबकत्व होगा। जैसे मान लो चुंबक ले लो और लोहा ले लो, तो लोहे में तो चुंबकत्व होता नहीं है, वो तो चीजों को आकर्षण करता नहीं है, लेकिन चुंबक लोहे को आकर्षित कर लेगा। तो आप इससे नहीं ना कहेंगे कि भाई ये लोहे में भी, मतलब मान लो लोहे को पास लेकर गए, लोहे को ही चुंबक के पास लेकर गए, तो क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा लोहे को चुंबक, ठीक है।
तो आप इससे ये नहीं बता सकते हैं कि मतलब ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि ये जो लोहा है वो चुंबकत्व रखता है, चीजों को आकर्षित करता है, ये नहीं रख पाएंगे। लेकिन जो प्रतिकर्षण होता है वो सही सही बता देता है कि वस्तु जो है सामने वाली, मान लो एक चुंबक ले लिए और एक और कोई वस्तु है उसको लेकर आए, यदि सेम पोल होगा तो प्रतिकर्षित कर देगा, ठीक है, प्रतिकर्षित कर देगा। कोई भी फ्रेंड कुछ भी ले लो, तो भाई रिश्ता कैसा है, मजबूत है कैसा है, वो कब पता चलता है, जब दूरियां बढ़ती हैं भाई। दूरियां बढ़ी मतलब दूरियां बढ़ी और भूल गए तो मतलब ये तो कोई अच्छा रिलेशन हुआ नहीं। मतलब ये हो कि भाई कहीं भी दूर भी चलो, यानी प्रतिकर्षण भी हो, दूरियां भी बढ़े, फिर भी रिलेशन आपका अच्छा हो, ठीक है, आपके रिश्ते मजबूत हो, तो रिश्ता क्या कहलाता है भाई, हाँ भाई चलो अच्छा रिश्ता है। उसी तरह चुंबक में भी भाई प्रतिकर्षण से पता चल जाएगा कि उसमें चुंबकत्व का गुण है या नहीं है, ये पता लगाने का सही तरीका है, ठीक है। कई लोग भी ऐसा भी करते हैं रिश्ते में भी कि थोड़ा दूरियां बढ़ाते हैं ताकि चेक करते हैं कि भाई ये मतलब हम लोग का रिश्ता कितना मजबूत है, क्योंकि दूरियां बढ़ाने से ही पता चलता है रिश्ता कितना मजबूत है। तो समझ जाइए, ऐसे पता कर लीजिएगा कि चुंबकत्व का गुण पता करना हो तो प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण मतलब दूरी बढ़ाना, ठीक है। तो प्रतिकर्षण से पता लगाते हैं हम लोग कि चुंबकत्व का मतलब सही पहचान करने में किसका यूज, मतलब किससे पता चलता है, प्रतिकर्षण से पता चलता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ना दोनों मत करिएगा कि आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों से हम पता कर लेंगे, यहाँ पे सही पहचान की बात की है, ठीक है, सही पहचान की बात की है, तो सही पहचान प्रतिकर्षण से ही होता है। आकर्षण तो भाई कर ही लेगा, आकर्षण तो उसका करने, आकर्षण करेगा तो ये दूसरी वस्तु को नहीं बता सकते हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ये हो गया, अब इसका जवाब दे दीजिए, इसका जवाब दे दो। कह रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रदान करता है। फ्लेमिंग के दो हाथ के नियम, मतलब दो नियम है भाई, ठीक है, मतलब हाथ के नियम की बात करें तो फ्लेमिंग के दोनों हाथ के नियम है, एक दाएं हाथ का भी नियम है और बाएं हाथ का भी नियम है। दोनों का अलग अलग पता है कि भाई इससे ये पता करते हैं, इससे ये पता करते हैं। तो आपको बताना है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम से क्या पता करते हैं, ठीक है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से क्या पता करते हैं ये आपको बताना है। जी नमस्कार गुड्डू जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए कि मतलब इसका क्या करेंगे हम लोग, मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ से हम क्या पता करते हैं ये आपको बताना है। तो जवाब दीजिएगा सब लोग, जो लोग भी एक्टिव होंगे जवाब देंगे। दो नियम है फ्लेमिंग के, ठीक है, फ्लेमिंग के दो नियम है, एक दाहिने हाथ का नियम, एक बाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो दोनों का आप लोग बताइएगा, यहाँ पे दोनों ही समझ लेंगे, ठीक है। फ्लेमिंग के हाथ का नियम, ठीक है, हाथ का नियम। अब हाथ के नियम में दो नियम है भाई, मतलब दो हाथ दो हाथ ही होता है ना, सबके पास दो ही हाथ होता है ना, मतलब दोनों नियम है, एक दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, और एक क्या हो जाएगा बाएं हाथ का नियम, दिखेगा ना यहाँ पे, एक क्या हो जाएगा बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम है ना। दोनों का अलग अलग यूज है कि बाएं हाथ का नियम कहाँ पे यूज करते हैं और दाहिने हाथ का यूज कहाँ पे करते हैं, दोनों का मतलब है कि कहाँ पे यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है दाहिने हाथ का नियम, ठीक है, मतलब राइट हैंड, दाहिने का मतलब राइट हैंड। तो राइट हैंड का नियम यूज कहाँ करते हैं, फ्लेमिंग के वैद्युत इसमें पूछा है, देखिए ऑप्शन भी दिया है, और ऑप्शन ऐसा दिया है कि आप मतलब दूसरे पार्ट का दिया ही नहीं है ना, तो आप लोग यहाँ से भी चूज कर सकते थे। अगर यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम, या उपरोक्त में से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए बहुत अच्छा ही ऑप्शन दिया है, हमेशा भी देखिए दोनों जो होता है ना, फ्लेमिंग के हाथ का जो नियम है, बाएं हाथ का नियम हो या दाएं हाथ का नियम हो,
इन तीनों से मतलब इन दोनों नियम से हम दिशा ही ज्ञात करते हैं, केवल वो धारा की दिशा हो या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो या लगने वाले बल की दिशा हो, ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, केवल दिशा की ही गणना करते हैं। तो यहाँ पे तो परिमाण की बात होगी नहीं, परिणाम की तो बात होगी नहीं, तो यहाँ से भी आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं, यहाँ से भी आप लोग ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल मतलब समझिए यूनिक टाइप का दिया हुआ है। तो देखिए दाएं हाथ के नियम से क्या करना है, इसमें भी सेम वही, आपको अंगुली ऐसे फैलानी है, दाहिने हाथ तो सीधा हाथ को ले लीजिएगा और ऐसे फैलाइएगा कि आपका जो अंगूठा है, ठीक है, आपका जो अंगूठा है ऐसे दिख रहा होगा, ये जो आपका अंगूठा है, ठीक, और ये जो आगे वाली उंगली है और ये मिडिल फिंगर, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यानी लंबवत हो, ठीक है, क्या हो, लंबवत हो। तो ये वाली किसको दर्शाती है, ये वाली फिंगर किसको दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, ठीक है। ये वाली दिशा किसको दर्शाती है, गति, यानी जो भी उसमें आर्मेचर रखा हुआ है। देखिए ये वाला कहाँ पे यूज करते हैं, ये डायनोमो में यूज होता है, ठीक है, डायनोमो में यूज होता है। दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम थोड़ा यहाँ पे समझ लीजिए। फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ का नियम है, इसका हम लोग मतलब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो जैसे जनित्र हो गया, ठीक है, वैद्युत जनित्र हो गया, जैसे आपका जनरेटर हो गया, वहां पे विद्युत वाहक बल की दिशा की गणना करें, यानी समझिए करंट की दिशा को ज्ञात करने के लिए, ठीक है। ये जो होता है धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग, धारा की दिशा, ठीक है, धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम दाएं हाथ का यूज करते हैं। और इसका यूज करते हैं हम लोग किसका, यहाँ पे इसका यूज करते हैं हम लोग बल की दिशा ज्ञात करने के, यहाँ पे बल की दिशा, ठीक है, यहाँ पे धारा की दिशा और बाएं हाथ के नियम से बल की दिशा की गणना करने के लिए हम यूज करते हैं। तो समझिए दोनों का अलग अलग है, यानी ये समझिए डायनोमो में होगा, किसमें होगा, डायनोमो में। डायनोमो में किसका यूज करेंगे हम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का। और जो विद्युत मोटर होते हैं, ठीक है, जो मोटर होते हैं इसमें किसका यूज करेंगे, बाएं हाथ के नियम का, किसका, बाएं हाथ के नियम का, ठीक है। तो यही होता है कि जब भी मतलब इन अंगुली को ऐसे फैलाएंगे, ठीक है, दाएं हाथ को कहे तो दाएं हाथ को लेकर फैलाएंगे, बाएं हाथ की बात करें तो सेम यही कंडीशन, बाएं हाथ को लेंगे, ठीक है। तो दाहिने हाथ में क्या होगा कि धारा ऐसे फ्लो करेगी, ठीक है, ये बताता है दाहिने हाथ के नियम में। सेम यही जस्ट इसका अपोजिट बाएं हाथ के नियम में, मतलब ये डायनोमो में हम लोग करते हैं और ये मोटर में करते हैं, ठीक है। इसको रख के करेंगे ऐसे तो सेम वही, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है, ये धारा की दिशा, यानी धारा की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा जब ऐसे रखते हैं तो पता चलेगा कि बल किधर लगेगा, आर्मेचर पर बल कैसे लगेगा, तो मोटर कैसे घूमेगा, वो बताएगा कि कौन सा, तो बाएं हाथ का नियम। बात समझ में, ये देखो पूरा डाउन हो गया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आपका चक्षु प्रकाशन की है।